मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द दुर्गा इंटरमीडिएट मैथ्स क्लासेस। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल से कंटिन्यू करेंगे। एग्जांपल नंबर 21 क्या कहता है उसको देखते हैं। एफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, और ये पूरा का मोड है। सो डैट ये जो फंक्शन दिया हुआ है, सो डैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है, ये कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। देखिए मोड रूट वाला जो भी आए, और इसमें डाउट पॉइंट भी नहीं पता चल रहा है कि कब जीरो होगा कब नहीं होगा, कब इस पे क्या कुछ डिफाइंड हो रहा है कि नहीं। तो ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो डाउट पॉइंट भी नहीं पता चल रहा है। तो क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रूव करने के लिए वही आपको कंपोजिट फंक्शन वाला सोचना पड़ेगा। कंपोजिट फंक्शन की अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एक फंक्शन दूसरा भी तो जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। इस टाइप से सोचना पड़ेगा। मतलब हम लिख सकते हैं क्या, लेट जी एक्स इजकल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। एच एक्स इजकल टू क्या, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। क्या होता है, ये जो मोड, ये पूरे मोड वा जो ओवरऑल मोड है उसको मॉड एक्स मान लेना है हर बार, और उसके अंदर वाले को एक दूसरा फंक्शन मानना है। तो मान लेते हैं जी एक्स एक पहला फंक्शन है मॉड एक्स का, मॉड एक्स का फंक्शन है, और एच एक्स एक दूसरा फंक्शन है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जी एक्स और एच एक्स फंक्शन है, तो हम अब क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं गॉच एक्स। मतलब क्या, जी इंटू एच एक्स, जी एच एक्स मतलब क्या, जी जो है फंक्शन है एच एक्स का। अब क्या है, जी एच एक्स का वैल्यू है, मतलब क्या, एच एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जी एक्स का वैल्यू क्या है, अब इसको निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले जी एक्स लिखें, पहले जी एक्स लिखें। तो जी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, जी एक्स का वैल्यू क्या है, मॉड एक्स। जी एक्स का वैल्यू इधर बताते हैं आपको, जी एक्स का वैल्यू क्या है, मॉड एक्स। तो जी एच एक्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब क्या, जहां एक्स है वहां एच एक्स लिख देंगे, मतलब मोड रहेगा जहां एक्स है मतलब एच एक्स लिख देंगे। अब एच एक्स का क्या दिया हुआ है, एच एक्स दिया हुआ है 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स, मतलब आ गया ना। जी एच एक्स का मतलब क्या आ जाएगा, जी एच एक्स का मतलब ये आ जाएगा क्या, 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हम माने हैं वो सही है, और ये फंक्शन आ जा रहा है, और यही क्या है, एफ एक्स है। मतलब क्या, एफ एक्स बराबर ये आ रहा है, मतलब मान सकते हैं जी एक्स बराबर मॉड एक्स, एच एक्स बराबर 1 माइनस मॉड एक्स, ये मान सकते हैं इसके अनुसार। अब हमें ये प्रूफ कर देना है कि ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो ये पक्का ये जो फंक्शन है रिजल्टेंट फंक्शन वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो प्रूफ करने मॉड एक्स, तो अब जी एक्स मॉड एक्स के बारे में बताए थे कि मॉड एक्स ग्राफ ऐसे बनता है। मतलब क्या, ये कंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल वैल्यू, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है। ये तो पोलिनोमियल फंक्शन टाइप का है, ये तो पोलिनोमियल फंक्शन टाइप का है, ये तो पक्का कंटिन्यूअस ही आएगा कैसे ना कैसे। आपको अगर इससे कंटिन्यूटी देख लेना है तो देख लीजिए कहीं पे भी। जैसे ये मॉड, ये क्या है, मॉड है, तो मॉड ज़्यादा जीरो पे ही उसका झमेला होता है। तो आप एच एक्स का कंटिन्यूअस देख लें जीरो पे, लिमिट एक्स टेंस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे क्या हो जाएगा, एच एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वही लिखे 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। अब एक्स लेते हैं जीरो माइनस है, लिमिट ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, मतलब क्या, ये नेगेटिव से खुलेगा, 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस 2x, एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे क्या आ जाएगा 1। राइट हैंड लिमिट ले लें, राइट हैंड लिमिट बराबर क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस। अब जीरो प्लस का वैल्यू, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। अब अगर ये 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स है, अब इसको वैल्यू जीरो रखेंगे आप,
जब जीरो रखेंगे क्या आ जाएगा, ये जीरो जीरो प्लस से मतलब ये पॉजिटिव से खुलेगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा मतलब क्या 1। अब जब 1 आ गया मतलब और इक्वल लिमिट निकाले, इक्वल लिमिट अगर निकालेंगे मतलब क्या, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो मतलब क्या, अगर जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा फंक्शन में, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स है, जीरो रखें मतलब 1 आ जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट तीनों इक्वल है, मतलब ये भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये मोड जहाँ आएगा ना, वहाँ जहाँ से नेगेटिव होना स्टार्ट होता है वहाँ पे डाउट पॉइंट हो सकता है, इसीलिए ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ये जो है इसका कंपोजिट फंक्शन है दोनों का, इसीलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 22 पे। एग्जाम्पल नंबर 22 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर कहता है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ एक्स जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। और जी एक्स क्या है, जी एक्स दिया हुआ है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब असंतत है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब बताना है आपको, प्रूफ करना है लॉजिक से क्या, कि एफ एक्स जो होगा वो दिया हुआ है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है कि ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। लॉजिक से क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर दोनों में से कोई भी एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ये लॉजिक से, लेकिन प्रूफ कैसे करें, प्रूफ करने के लिए क्या करें कि एफ एक्स इसको इधर लाएं। अब ये प्रूफ करना, अब क्या करना है कि इसको मान लेते हैं, ये प्रूफ कर रहा है कि एफ एक्स एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, हम मान लेते हैं कि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है तो जी एक्स इसको अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स बराबर क्या, जी एक्स। अब जी एक्स, अब देखो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन माने हुए हैं, ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, मतलब क्या क्या होना चाहिए, जी एक्स को भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, बस क्या दिया हुआ है, जी एक्स डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अतः ये अगर ये कंटिन्यूअस मानते हैं तो इसको भी कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं है ऐसा, क्वेश्चन में है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, अतः हम ये कह सकते हैं कि इसको डिसकंटिन्यूअस ही होना पड़ेगा, इसको डिसकंटिन्यूअस बनने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर ये कंटिन्यूअस हुआ तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसीलिए इसीलिए सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। इतना जितना हम बोले हैं उतना लिखना है, अगर एग्जाम में आ गया तो, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल नंबर 23 से चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स इफ एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, ये फंक्शन दिया हुआ है, जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो, डिटरमाइन वेदर एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूफ करना है, आपको बताना है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब क्या करेंगे कि देखना ये है क्या, अब इसमें डाउटफुल पॉइंट
जैसे अब क्या है ना कि जब ये कंडीशन दे दे तो वो डाउटफुल पॉइंट हो जाता है, ये डाउटफुल पॉइंट है, बाकी और सारे पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा। तो अगर बोल दिया इसमें कहाँ पे निकालना ये बताया ही नहीं, लेकिन ये कंडीशन दे दिया, देखिए कहाँ पे, डिटरमाइन एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्वेश्चन अच्छा से पढ़े, वहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस फंक्शन आपको जांचना है। अब आपको क्या करना है कि ये डाउटफुल पॉइंट पे ही जांचना है, जो यहाँ पे कंडीशन दिया रहेगा उसी पे आपको टेस्ट करना है कि कंटिन्यूटी है कि नहीं, बाकी सब जगह अपने आप कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो डाउटफुल पॉइंट इसमें कौन सा है, डाउटफुल पॉइंट कौन सा है? डाउटफुल पॉइंट के बारे में हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं, x इक्वल टू 0, क्योंकि कंडीशन इसी के बारे में दिया हुआ है। डाउटफुल पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 0। अब इस x इक्वल टू 0 पे जाओ टेस्ट कर दें, ये अपने से आपको सोचना है। अब टेस्ट कर दें इस पे, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर क्या, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब 0 माइनस से 0 तो नहीं है, x इक्वल टू एग्जैक्ट 0 पे ये फंक्शन लेना है, लेकिन अगर 0 नहीं है तो ये फंक्शन लेना है। मतलब क्या, यहाँ पे 0 माइनस लेना है, तो क्या ये 0 माइनस लेना है, मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं लेना है। एग्जैक्ट 0 नहीं लेना है तो क्या लेना है, फिर ये लेना है। अब तुमको साइन 0 का वैल्यू साइन 1/x है, साइन x है, साइन 1/x है, ये साइन 1/x है, और यहाँ भी साइन 1/x, ऐसे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या है, 0 रख के देखें, इसमें क्या आ जाएगा, 0 यहाँ पे रखेंगे तो 0 आ जाएगा, गुने साइन 1/x का वैल्यू क्या देगा, साइन इन्फिनिटी। तो साइन इन्फिनिटी पे भी टेंस टू 0 है, एकदम 0 नहीं है, टेंस टू 0 पे क्या जाएगा, इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, मतलब इन्फिनिटी यहाँ पे आ रहा है, पक्का ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जाएगा तो कुछ वैल्यू होगा, और कुछ वैल्यू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 और -1 के बीच में ही होगा। यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगा, मतलब -1 से 1 के बीच में भी होगा। मतलब क्या, ये 0 है लेकिन ये कुछ नंबर है, हाफ -1 के 1 के बीच में ये कोई नंबर है, इसका वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में है, ये 1 के बीच में है। अब ये इसका वैल्यू 1 से -1 के 1 के बीच में, मतलब कुछ वैल्यू होगा, और कुछ वैल्यू से 0 में गुना करेंगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट में भी क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर साइन 1/x। इसमें भी क्या आ जाएगा, ये 0 रखेंगे यहाँ पे भी वही बात है कि 0 प्लस ले रहे हैं, 0 तो ले रहे हैं, ये फंक्शन आएगा, मतलब इसका भी क्या आ जाएगा, 0। इक्वल लिमिट की बातें करते हैं, इक्वल लिमिट बातें करें, इक्वल लिमिट पे क्या लेंगे, इक्वल लिमिट मतलब क्या है, 8x इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, एफ एक्स बराबर क्या है, 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, 8x इक्वल टू 0, एफ एक्स बराबर 0, मतलब क्या, एफ एक्स बराबर 0। देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट में इक्वल लिमिट में 0, राइट हैंड लिमिट में 0, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0, मतलब क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि सारे पॉइंट पे पहले से कंटिन्यूअस है। और डाउटफुल पॉइंट क्या था, 0 था, और यहाँ पे भी क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अपना डोमेन में इसका जो डोमेन, अच्छा x बिलोंग्स टू r -0, क्योंकि इसका डोमेन x बराबर 0 नहीं होगा, तो या तो लिख दो बस, ये नहीं लिखना है, कंटिन्यूअस फॉर इस डोमेन, डोमेन लिख दे, क्या डोमेन है, हो सकता है आप गलती कर दे, x ना दिख आप सोच पाए उस समय, तो x 0 ले लेना, x 0 नहीं लेना, मतलब क्या, इस डोमेन में अपना क्या है, कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। डाउटफुल पॉइंट क्या था, 0 पे भी कंटिन्यूअस है, इसलिए कहीं पे भी ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अतः एफ एक्स एक्स क्या है, संतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है।
एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल नंबर क्या लेना है? 24। 24 क्या है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस। डिस्कस फंक्शन क्या दिया हुआ है? एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन 0। डिस्कस द कंटिन्यूटी। डिस्कस द कंटिन्यूटी। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि इसमें भी बस बोल दिया कि कंटिन्यूअस, इसमें डिस्कस द कंटिन्यूटी को डिस्कस करें, बट ये कहाँ करना ये बातें नहीं बताया। तो इसमें भी डाउटफुल पॉइंट चुनना पड़ेगा। जब ये कंडीशन दे दे तो डाउटफुल पॉइंट अपने आप पता होता है। जिस पे कंडीशन दिया रहेगा वही डाउटफुल पॉइंट होगा। मतलब डाउटफुल पॉइंट कौन सा है? डाउटफुल पॉइंट इज एक्स इक्वल टू 0। ये डाउटफुल पॉइंट है। बाकी सब जगह अपने आप कंटिन्यूअस है। बाकी सब जगह अपने आप ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो क्या करें, इसको फिर निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 माइनस के फंक्शन बताएं क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का वैल्यू यहाँ क्या लिखाएगा? यहाँ 2 है, x और x स्क्वायर, दोनों में से कौन सा होगा बताएं। यहाँ पे सोचें आप कि इस एफ एक्स के जगह पे ये जो एफ एक्स है यहाँ पे उनमें एफ एक्स का 2 वैल्यू है, तो इन दोनों में से कौन सा वैल्यू यहाँ पे होगा? तो यहाँ से सोचना होता है कि दोनों में से कौन सा वैल्यू यहाँ पे होगा। इसके लिए आपको ये दोनों कंडीशन देखना पड़ेगा यहाँ भी, और ये देखना पड़ेगा x टेंस टू 0 माइनस है। जब 0 माइनस है मतलब ये नीचे वाला है, 0 माइनस ये होगा। 0 देख लो, x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 मतलब इधर आ जाएगा, मतलब माइनस में ये आ जाएगा। तो माइनस में मतलब क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 0 रखेंगे क्या आ जाएगा? 0। राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। अब बताएं इसमें क्या होगा एफ एक्स की जगह पर? इस एफ एक्स की जगह पर इन दोनों में से कौन सा होगा? बता सकते हैं आप? बताइए, आप सोचिए, खुद सोचिए क्या होगा। 0 प्लस लेना है। 0 प्लस मतलब पॉजिटिव, ये 0 प्लस है, इक्वल भी है, पॉजिटिव भी यही होता है, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? x। अब जब x आ गया यहाँ 0 रखेंगे क्या आ जाएगा? 0। इक्वल लिमिट निकालते हैं। इक्वल लिमिट मतलब क्या? एट एक्स इक्वल टू 0। यहाँ इक्वल का साइन यहाँ पे है, इक्वल भी है, ग्रेटर देन है, मतलब क्या आ जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स। क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा? एट एक्स इक्वल टू 0 पे 0। एफ एक्स बराबर कितना? 0। अब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल लिमिट तीनों इक्वल है। मतलब क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 या इक्वल लिमिट। अब तीनों इक्वल है, इसीलिए क्या कर सकते हैं कि दिस इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस है फॉर इट्स डोमेन। क्योंकि डाउटफुल पॉइंट क्या था? डाउटफुल पॉइंट केवल एक था, उसमें भी कंटिन्यूअस है, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और ये देखिए इसका आपको पता है कि इसका ग्राफ जो बहुत ही आसानी से बनता है। इसका ग्राफ नहीं बना सकते थे, इसका ग्राफ बहुत ही पेचीदा होगा, इसका ग्राफ तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन इतना छोटे छोटे चीज़ों को आराम से ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ छोटी छोटी चीज़ों में आता है, ऐसे पेचीदे वाले के ग्राफ नहीं देगा कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स का ग्राफ निकालें, ऐसा नहीं देता है। तो इसका ग्राफ देख लें, ग्राफ से बताएं कि कंटिन्यूटी होगा कि नहीं होगा। देखें इसको अपने ड्रॉ करके देखिए ग्राफ। क्या पहले एक्सिस पारेंगे? अब पहला क्या है? x है, जबकि x ग्रेटर देन 0 से, जब 0 से बड़ा मतलब इधर आने पर क्या है? y बराबर x। y बराबर x से ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे। x बराबर 0 पे 0 भी है। यहाँ देखिए x लेस देन 0 पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे। लेकिन क्या करना है? एक्स स्क्वायर ये इधर वाले लेना है, मतलब क्या? इसको मिटा देना होगा, यही यहाँ मर्ज कर दे, मतलब क्या? ऐसे जाएगा। यही ग्राफ है। तो देखिए कहीं भी पेन उठाना पड़ रहा है? नहीं उठाना पड़ रहा है। कहीं भी ऐसा आ रहा है जैसे इस टाइप से गोल टाइप का, कुआं टाइप का? नहीं आ रहा है।
मतलब कहीं भी ये पिन उठाना नहीं पड़ा, मतलब कंटिन्यूअस है फॉर ऑल इट्स डोमेन। ये था ग्राफ से। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2x यदि x लेस देन 0 हो, 0 यदि 0 से बड़ा हो x लेस देन 1 हो, और 4x यदि x ग्रेटर देन 1 हो। अब ये फंक्शन दिया हुआ है। जब ये फंक्शन दिया हुआ है तो फिर हमें और करना क्या है, करना ये है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। बस लिख देगा ऐसे ही, डिस्कस करना है इस कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। पर ये नहीं बताएगा कि कहाँ डिस्कस करना है, कोई पॉइंट नहीं बताया है ये, लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ से डाउटफुल पॉइंट निकालना है कि डाउटफुल पॉइंट कौन सा होगा। डाउटफुल पॉइंट बाकी सब जगह अपने आप कंटिन्यूअस होगा। डाउटफुल पॉइंट कौन सा है इसमें बता सकते हैं आप। x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे कंडीशन दिया हुआ है, 1 क्योंकि 1 पे कंडीशन दिया हुआ है। दो डाउटफुल पॉइंट है, मतलब आपको दो जगह निकालना पड़ेगा। 8x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस दिखाना पड़ेगा, और 8x इक्वल टू 1 पे। अगर दोनों जगह कंटिन्यूअस है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इस डोमेन। ये अपने डोमेन के लिए कंटिन्यूअस है। अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको दो पॉइंट लेना, दो जगह आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब दो जगह निकालना पड़ेगा। मतलब ये भी स्पेस यूज हो जाएगा, ये लंबा आएगा इसमें। अब क्या करें, इसको लिमिट है हम निकाल लेते हैं। डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे निकालते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। अब बताएं एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा। इन तीनों में से एक है, 1 2 3, 3 वैल्यू है एफ एक्स का। तो यहाँ ये तो ऐसे लिखेंगे सेम, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, लेकिन इस एफ एक्स की जगह पे ये तीनों में से कौन सा आएगा आप बताइए, आप सोचिए। चलिए 4 सेकंड देते हैं, 1 2 3 4। आपको सोच लेना चाहिए था। क्या एफ एक्स लेस देन 0 है, मतलब क्या नेगेटिव है, 0 से थोड़ा सा कम है। ये लेफ्ट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में 0 से कम क्या होगा, नेगेटिव। मतलब क्या, ये ऊपर वाला वैल्यू आएगा 2x। अब यहाँ पे 0 रखेंगे, क्या आ जाएगा वैल्यू 0, क्योंकि 2 गुने 0 आ जाएगा। ऐसे रखिए 2 गुने 0 वैल्यू 0। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, क्या लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। अब 0 प्लस एफ एक्स की बातें करें, क्या आएगा 0 प्लस एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू तीनों में से कौन सा आएगा। 0 पे उंगली ले जाए, 0 पे पेन ले जाए और 0 पे रख दिए। उसके बाद देखिए 0 प्लस की बातें कर रहा है, मतलब 0 से बड़ा। x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये कंडीशन है, 0 से बड़ा है x का वैल्यू, मतलब क्या ये डायरेक्ट आ जाएगा, दिया हुआ है 0। अब इक्वल लिमिट की बातें करते हैं। इक्वल लिमिट मतलब क्या, एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 मतलब इक्वलिटी किसमें है, देखो इक्वलिटी इसमें है, x इक्वल टू इक्वलिटी इसमें है, मतलब एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0। मतलब क्या है, इक्वल लिमिट में भी 0 है, राइट हैंड लिमिट में भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी 0 है। मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू इक्वल लिमिट। और तीनों लिमिट इक्वल है, इसीलिए क्या कहेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब क्या है, अब हम x ग्रेटर देन 1 पे x, और दूसरा डाउटफुल पॉइंट क्या है, ये कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे जांच लिए कि कंटिन्यूअस है। दूसरा डाउटफुल पॉइंट कौन सा है, 1 है। तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा टेस्ट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे देखते हैं कि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, x टेंस टू 1 माइनस, क्योंकि 1 पे निकालना है, 1 से थोड़ा सा कम। 1 से थोड़ा सा कम क्या होगा,
वन एफ एक्स। अब इस फंक्शन में वैल्यू रखें क्या, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस ये तीनों में से फंक्शन का वैल्यू कौन होगा, तो वन पे जाएं और इससे कम वाला मिले। वन से कम कौन सा होगा, वन से कम देखिए ये एक्स का वैल्यू क्या है, वन से बड़ा लिखा हुआ है, वन से कम में यही है, इक्वल भी यही है और कम भी यही है, मतलब क्या यही वैल्यू आ जाएगा क्या, जीरो। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब जीरो। राइट हैंड लिमिट में क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, मतलब क्या लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, वन प्लस सोचे मतलब 4x। यहाँ पे वन रखेंगे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे वन रखाएगा अब ना, और वन रखाएगा तो क्या आ जाएगा वैल्यू 4 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा। इक्वल लिमिट के बारे में सोचें, इक्वल लिमिट मतलब क्या है, एट एक्स इक्वल टू वन, वन किस में सेटिस्फाइड हो रहा है, इक्वलिटी किस में है, इसमें है, मतलब क्या एफ एक्स इक्वल टू 0। देखो ये तो यहाँ पे क्या देगा 4 गुने 1, यहाँ पे 1 रखेंगे ना एक्स का वैल्यू, मतलब 4 आ जाएगा, मतलब क्या लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज टू राइट हैंड लिमिट। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस वन, बस सब जगह ये कंटिन्यूअस है, बट एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। दो डाउटफुल पॉइंट में एक पे कंटिन्यूअस निकला, दूसरा पे कंटिन्यूअस नहीं निकला, तो फिर सो फंक्शन इज continuous for all point except x इक्वल टू 1, या तो कह सकते हैं कंटिन्यूअस है सभी पॉइंट के लिए एक्सेप्ट x बराबर 1 को छोड़कर, जहां पे क्या आ जाता है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। इसीलिए डाउटफुल पॉइंट पे देखना है आपको, डाउटफुल पॉइंट पे ही पता चलेगा कि ये आगे क्या है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 26 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 26 एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 3 जब 0 से बड़ा हो x लेकिन लेस देन 1 हो। 4 यदि x बराबर क्या हो 2 हो। 5 यदि 3 से बड़ा हो x लेकिन लेस देन 10 हो। अब ये पॉइंट दिया हुआ है, आपको करना क्या है इसमें, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, वही फिर से डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, सेम प्रोसेस है, सेम चीज करना है। क्या कि पता ही नहीं है, इसका पता ही नहीं है कि ये कौन सा पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग को डाउटफुल पॉइंट पे, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है, जब पता ही नहीं हो कि कौन सा पॉइंट पे करना और ऐसा कंडीशन दे दिया हो, तो हमें ये उसका डाउटफुल पॉइंट निकालना है। डाउटफुल पॉइंट निकालें। डाउटफुल पॉइंट कौन कौन सा है इसमें, डाउटफुल पॉइंट एक्स इक्वल टू कहाँ कंडीशन दिया हुआ है, 0 पे तो कोई कंडीशन है नहीं, क्योंकि एक ही कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है ये नहीं है लेस देन 0 वाला। लेकिन 1 का 0 से लेस देन 0 का तो बात हो ही नहीं रहा, लेकिन 1 का छोटा दिया हुआ है और एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और इससे 3 दिया हुआ है, 3 से 10 दिया हुआ है। तो हम लोग को इसमें कितने पॉइंट आएगा वो देखना हुआ है। तो लेस देन 0 1 है, अगर ग्रेटर देन 1 की बातें करें तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 में 2 आ सकता है, मतलब ये 1 तो है शामिल। देखो दोनों आना चाहिए, लेस देन 0 का भी कंडीशन आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 का भी कंडीशन आना चाहिए। लेकिन 0 के बारे में सोचो तुम, अगर 0 के बारे में सोचोगे तो इसका लेस देन तो दिया हुआ है लेकिन ग्रेटर देन नहीं है,
एक्स ग्रेटर देन दिया हुआ है, मतलब सॉरी एक्स जो है 0 से बड़ा है, लेकिन एक्स 0 से छोटा वाले का कोई कंडीशन है ही नहीं, इसलिए डाउटफुल पॉइंट ये नहीं है। डाउटफुल पॉइंट में होना चाहिए एक्स उस पॉइंट से बड़ा भी होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए। एक्स जो है देखो वहाँ 1 से छोटा है, लेकिन यहाँ देखो बड़ा है, तो मतलब 1 तो होगा। 2 के बारे में सोचते हैं, 2 एक्स जो है 1 से छोटा है, 2 से छोटा है, 2 के बारे में सोचते हैं, एक्स का वैल्यू 2 से छोटा कौन सा होगा, 1 हो जाएगा, मतलब 2 तो है। अब बड़ा कौन हो जाएगा, बड़ा ये 3 हो सकता है, 10 हो सकता है। 3 के बारे में सोचते हैं, एक्स का वैल्यू 3 से छोटा कौन सा है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मतलब ये 3 भी है। लेकिन बड़ा कौन सा है, बड़ा 4 5 6, मतलब 1। और 10 के बारे में सोचते हैं, जितना पॉइंट है इसमें लिखा हुआ सब देखना है। 10 देखो एक्स का वैल्यू 10 से छोटा तो दिया हुआ है, लेकिन 10 से बड़ा नहीं है, एक ही कंडीशन है, तो एक ही कंडीशन वाला डाउटफुल पॉइंट नहीं होगा। तो आपको जिसमें दोनों कंडीशन मिल रहा हो, एक एक्स का वैल्यू उस पॉइंट से छोटा भी हो, उस पॉइंट से बड़ा भी हो, वो डाउटफुल पॉइंट होगा। अब हमें ये तीनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी आपको प्रूव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, यही डाउटफुल पॉइंट है। बाकी सब जगह ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, बस ये डाउटफुल पॉइंट है। अब क्या है, एक एक करके निकालते हैं। क्या, 8x = 1, 8x = 1 पे क्या होगा, निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या, लिमिट x टेंस टू 1 - fx। fx का वैल्यू इस तीनों में से क्या होगा, fx का वैल्यू इस तीनों में से क्या होगा, बता सकते हैं आप, सोचिए आप, 4-5 सेकंड लीजिए और सोचिए, पॉज कीजिए और सोचिए, उसको पॉज कर दीजिए आप, आप जो भी लैपटॉप या मोबाइल में पढ़ रहे हैं, आप उसको पॉज कीजिए और सोचिए 1 - fx का वैल्यू तीनों में से क्या होगा। ये वैल्यू ही यहाँ चुनना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। अगर ये आप कर लिए मतलब आपको समझ में आ रहा है। 1 माइनस कंडीशन जाइए, 1 माइनस मतलब क्या, एक्स जो है यहाँ 1 से छोटा है, मतलब क्या, ये वैल्यू आएगा क्या है 3, मतलब क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 - 3। अब 3 में 1 रखेंगे कुछ होगा नहीं, मतलब 3 रख ही नहीं सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू 1 + fx। अब 1 प्लस से क्या हो जाएगा, 1 प्लस से बड़ा क्या हो सकता है, x का वैल्यू 1 से बड़ा, तो ये 2 1 से बड़ा क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। 1 से जस्ट बड़ा के बारे में तो दिया नहीं है, लेकिन 1 से बड़ा की बातें कर रहे हैं, तो 2 भी ले सकते हैं यहाँ, 3 4 5 भी ले सकते हैं, मतलब या तो 4 होगा या तो 5 होगा। 4 मतलब क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, तो अब क्या है कि आपको इसमें अब फंसेंगे आप, क्या फंसेंगे कि आपको 1 से बड़ा लेना है, 1 से जस्ट बड़ा लेना, 1 से जस्ट बड़ा कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट 2 दिया हुआ है, और यहाँ 3 4 5 6 7 है, तो आपको दोनों में से कौन सा लेना है, दोनों बड़ा है, जैसे 1 से तो ये भी बड़ा है, 2 3 4 5 सब बड़ा है, तो आपको जस्ट इसके निकट वाला लेना है। तो जस्ट निकट वाला कौन सा होगा, 2, मतलब क्या, इसका लिमिट x टेंस टू वैल्यू इसका 4 आ जाएगा, क्योंकि जस्ट इसका 1 प्लस का जब से निकटतम 2 है, मतलब 4 आ जाएगा, मतलब क्या 4। ऐसे पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि इसका वैल्यू आया 3 नॉट इक्वल टू 4। सो डिसकंटिन्यूअस 8x = 1 पे, 8x = 2 पे बातें करते हैं। 8x = 2 पे अगर बातें करें तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या, लिमिट x टेंस टू क्या है, क्या लेना है, 2 माइनस क्या आ जाएगा, fx। और ये कह सकते हैं कि यहाँ पे चुप इसलिए रह रहे थे कि थोड़ा सोच रहे थे कि 1 से 2 तक तो वैल्यू ही नहीं है, तो ऐसे डिसकंटिन्यूअस होगा 1 के। आपको दोनों का पॉजिटिव और आपको लगातार देना चाहिए था, जैसे ये 1 से लेकर 2 तक का वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये तो पूरा खाली रहेगा। कोई भी ग्राफ बनेगा तो 1 से 2 के बीच में यहाँ पे जैसे आ रहा है,
फिर ये खाली होकर यहाँ से जाएगा, तो ऐसे कंटिन्यूस दिख रहा है कि ये कंटिन्यूस होगा। तो आपको अगर 2 का वैल्यू ये ना भी लिखें, थोड़ा गलती हो गया कि ये 2 का वैल्यू निकटतम 2 लेना है, और ले भी लेंगे फिर भी वो हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा सोचने का तरीका ये है कि अरे 1 से 2 तक का तो वैल्यू ही नहीं दिया हुआ, जस्ट लेना है ना, निकटतम लेना होता है। ये 2 तो बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे हम 1 डाल रहे थे उस समय जो 2 बताए वो हमको अभी भी गलत लग रहा है, इसलिए आप इसको क्या है ना काट लें, ये नहीं होगा। बस इसमें ये लॉजिक लिखना होगा, राइट हैंड लिमिट इसका होगा ही नहीं। कैसे नहीं होगा, बस आपको ये लिखना पड़ेगा क्या कि जो 1 का वैल्यू है, जो यहाँ पे जैसे 1 ले रहे हैं, तो 1 के जस्ट कंटिन्यूटी तो जस्ट उस पॉइंट का देखते हैं, जस्ट बगल वाला। एगो ये देखते हैं, एगो लेफ्ट हैंड का देखते हैं, एगो राइट हैंड का देखते हैं। अब लेफ्ट हैंड का तो राइट हैंड तो इसका है ही नहीं, क्योंकि 1 से 2 के बीच में डिफाइंड है ही नहीं, तो 1 से 2 के बीच में तो कुछ वैल्यू ही नहीं, डायरेक्ट 2 से शुरू हुआ है, 2 पे से शुरू हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस ऑलरेडी है, डिसकंटिन्यूअस है, ये बिना बताए हुए कि हम उसको राइट हैंड लिमिट तुम बता सकते हो कि क्योंकि 1 का कंटिन्यूअस 1 के बाद ब्रेक हो गया है 1 + 0 का, या तो कह सकते हो कि राइट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, एग्जिस्टेंस है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, नॉट एग्जिस्ट, या तो कह सकते हो नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। सो नॉट एग्जिस्ट, और नॉट एग्जिस्ट है इसका मतलब क्या है, नॉट एग्जिस्ट मतलब ये फिर डिसकंटिन्यूअस है। अब 2 पे देखते हैं, इसीलिए थोड़ा सोच रहा था मैं, सोच ये रहा था कि 1 से 2 के बीच में तो ये फंक्शन ही नहीं है। और सच बात है, कंटिन्यूटी आपको एक इस पॉइंट पे देखना है ना, तो इसके जस्ट बगल वाला देखना है, इसका जस्ट बगल वाला देखना है, ये नहीं कि यहाँ आके कंटिन्यूटी देखना है। इसका जस्ट बगल वाला में देखना होता है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। और ये 1 से बड़ा तो दिया हुआ है ही नहीं, मतलब 1 और 2 के बीच में तो गैप है, ये वैल्यू ये तो इस फंक्शन में है ही नहीं, इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस है उस फंक्शंस पे। एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अब क्या कर सकते हैं। लिमिट एक्स, अच्छा क्वेश्चन था ये, लिमिट x बराबर 2 की बातें करें, 2 माइनस की बातें करें। अब 2 माइनस में कौन सा आ जाएगा, 2 से ये भी डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि देखो 2 है, ये मान लेते हैं 2 है, या तो ये 0 है और ये 2 है। अब 2 से थोड़ा सा इधर मतलब क्या आ सकता है, कुछ आ सकता है, 1 तो नहीं आएगा, 1 तो बहुत इधर है, यहाँ 1 छोड़ दिया है, 1 तो बहुत इधर है ना, हम तो जस्ट इसके बगल वाला कंटिन्यूटी देखते हैं। अब एक कंटिन्यूटी देखते हैं जस्ट बगल वाला और इसके जस्ट बगल वाला, तो 2 के पहले तो कुछ नहीं है, x बराबर 2 के बराबर, x बराबर 2 पर बस 4 दिया हुआ है x, तो फिर क्या है, 2 से जस्ट पहले भी नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट x - 2 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अब 2 प्लस देखिए, 2 प्लस भी नहीं है, जस्ट बगल वाली बातें कर रहे हैं, ये 3 तो है प्लस लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस देखते हैं, तो ये भी इसका भी नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं, इसीलिए क्या, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। अब दोनों नहीं है, एक भी अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर डिसकंटिन्यूअस होता है, जो दोनों एग्जिस्ट कर रहा है मतलब क्या, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब क्या है, एट x इक्वल टू 3 पे आते हैं, x इक्वल टू 3 पे आते हैं। अब देखते हैं इसमें लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, 3 माइनस एफ एक्स मतलब क्या, 3 से छोटा सा, ये 3 है मतलब थोड़ा सा छोटा, तो इससे 2 है, तो इससे पहले तो नहीं दिया हुआ है, 3 से पहले दिया हुआ है ही नहीं, ये तो 2 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। एक्चुअली कंटिन्यूटी देखने के लिए अगर इस पॉइंट पे लेना है ना, तो जस्ट इसके बगल वाला कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसके जस्ट लेफ्ट हैंड वाला को और जस्ट राइट हैंड वाला को, ये नहीं कि ये 3 लिखा हुआ है तो 2 पे भी ऐसे करेंगे, नहीं, 3 से 2 से जरूर 2.99999999 वहाँ पे कंटिन्यूअस जांचना चाहिए, इसीलिए जस्ट 3 माइनस लेते हैं और 3 प्लस लेते हैं, मतलब क्या, इसका तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है,
3 माइनस तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि 3 से बड़ा है लेकिन 3 माइनस नहीं है, मतलब क्या, नॉट एग्जिस्ट। और अगर एक भी एग्जिस्ट की नहीं किया, इसका मतलब क्या, डिसकंटिन्यूअस है। राइट हैंड लिमिट निकाल लें सोचने के लिए, क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। 3 प्लस एफ एक्स मतलब क्या, 3 से बड़ा, मतलब क्या 5 आ जाएगा इसका वैल्यू, मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 5 मतलब बराबर 5। आपको पता है लिमिट मतलब क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये सब वैल्यू निकालने से कोई फायदा ही नहीं है। पहले ही पता चल गया कि नॉट एग्जिस्ट है, मतलब कि सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज discontinuous at x बराबर 3। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो इससे क्या पता चला कि ये तीनों डाउटफुल पॉइंट, जो तीन डाउटफुल पॉइंट चुने थे वो तीनों पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। 1 2 3 तीनों डाउटफुल पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन। बाकी सारे फंक्शंस पे क्या है, बाकी सारी जगह कंटिन्यूअस है, बस ये डाउटफुल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। अगर इसका ग्राफ देखें, क्योंकि इसका 3 4 5 ऐसा ग्राफ आएगा जो बहुत ही आसान है, तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कैसे डिसकंटिन्यूअस है। थोड़ा इसका ग्राफ देखें, क्योंकि आसान चीजों को ग्राफ बनाया जा सकता है आसानी से, ये आसान है। 3 4 5 ग्राफ कौन नहीं जानता है। ऐसे ऐसे ड्रॉ किए एक्सिस, अगर ड्रॉ कर लिए तो अब क्या है, हमको क्या पॉइंट लिखना है, एक लिखना है 0, एक 1, एक 2, एक 3 और एक 10, इतनी पॉइंट है। तो 1 से 0 के बीच में क्या है, 3 है। 3 क्या आ जाएगा, मान लेते हैं, हाँ मतलब 1 से बीच में क्या है, 3 है, ये 3 है। x बराबर 2 पे क्या है, 4 है, मतलब क्या, ऐसे 4 आ जाएगा डायरेक्ट, बस एगो पॉइंट है, एगो पॉइंट है बस 4। फिर 3 और 10 के बीच में क्या है, 5 है, मतलब क्या है, ये 3 ऐसे जाएगा, 5 है ऐसे। तो डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है, देखो 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, देखो इसका लेफ्ट हैंड तो है लेकिन राइट हैंड है ये नहीं, इधर है ये नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। इसका तो दोनों तरफ डिसकंटिन्यूअस है, इधर भी डिसकंटिन्यूअस है, इधर भी डिसकंटिन्यूअस है। आया था दोनों डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें आया था दूसरा राइट हैंड डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें क्या था, इसमें राइट हैंड तो एग्जिस्ट था बट इसका लेफ्ट हैंड नहीं है, इधर रहना चाहिए था कुछ, अब लेफ्ट हैंड ही नहीं है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये ग्राफ है इसका, मतलब क्या, ये तीनों पॉइंट पे, ये तीनों पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। एग्जाम्पल नंबर 27 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27, पॉज करके आप लोग इसको देखें, अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा हो तो। एग्जाम्पल नंबर 27 क्या कहते हैं कि अगर एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, इसे कहते हैं महत्तम इंटीजर का पूर्णांक, मतलब महत्तम पूर्णांक, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है एक्स। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, मतलब ये दिया हुआ है तो निकालना क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सोचना पड़ेगा इसमें कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इसमें सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, वो सारा पॉइंट बताना पड़ेगा। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बारे में बताए थे, क्या बताए थे कि अगर आप मान के चलते हैं कि आप ऐसे लिखे हुए हैं, एक्स का वैल्यू क्या ले रहे हैं, आपको अच्छे से बता देते हैं, क्या, लेट एक्स इक्वल टू क्या, -2.999। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऐसे लिखेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ ऐसे लिखेंगे और इधर हम आपको वैल्यू लेते जाएंगे, एट एक्स इक्वल टू -2.999, तो इसमें लिखेंगे -2.999।
जब ये ब्रैकेट टाइप का जो हट जाएगा ना तो यहाँ लिखाएगा क्या -3। जस्ट इसके जस्ट लेफ्ट हैंड जो भी पॉइंट लिखा हुआ है उसके जस्ट लेफ्ट हैंड वाला इंटीजर लेना है। तो -2 है, -3 है, -2.99 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। जस्ट लेफ्ट हैंड कौन सा है, -3 है। जो भी यहाँ लिखा है इस ब्रैकेट के अंदर है, जो x का वैल्यू आप लेंगे वो ब्रैकेट के अंदर लिखाएगा। ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है उसके जस्ट लेफ्ट हैंड वाले इंटीजर लेना है। जैसे अगर हम उस ब्रैकेट में लिखा हुआ है -2.0001 -2.0001 मतलब क्या लगभग 2 के करीब में है। थोड़ा सा इससे बड़ा ज़्यादा हो गया। अब जब इससे बाहर आ गया ना तब इससे अब इधर आना है लेफ्ट, जबकि इसके नज़दीक में है लेकिन इससे थोड़ा सा आपको बाहर आ जाना है, मतलब लेफ्ट हैंड आ जाना है। हमेशा लेफ्ट हैंड चलना है, राइट हैंड नहीं। ये एक्सिस पे पारने के बाद और लेफ्ट हैंड में माइनस इधर बढ़ने जाएगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, ये बढ़ते चला जाएगा ना। इधर पॉजिटिव बढ़ेगा 1 2 5 ऐसे बढ़ेगा। तो क्या है ये -2 इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो 0.01 ही हुआ लेकिन बड़ा हो गया। अब इससे लेफ्ट चला आना है, मतलब क्या इसका वैल्यू कितना होगा -3। और अगर रखते हैं -1.001 तो कितना आएगा, 1 पे आइए, फिर इसको मिटाइए। 1 दिख नहीं रहा है, अच्छा बता देते हैं। 1 पे आइए, -1 पे, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। थोड़ा सा इधर आ जाइए तो अभी -2 ही आएगा, मतलब उससे जस्ट बगल वाला इंटीजर पे आ जाना है, लेफ्ट हैंड वाला, मतलब क्या -2। अब लेना है -0.99 तब बताएं 0.99 को क्या होगा, मतलब 1 नहीं है, मतलब जस्ट ये बगल में है, इससे थोड़ा सा 1 से पहले ही है। तो 1 से पहले है तो इसका जस्ट बगल वाला इंटीजर क्या है, लेफ्ट हैंड। चलिए अगर पहला इंटीजर जो मिल गया वही है, मतलब क्या पहला इंटीजर तो -1 ही मिल जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा -1। अगर हम 0 लेते हैं तो क्या आएगा, 0 पे 0 ही आएगा क्योंकि इंटीजर ही है। अगर हम 1.1 लेते 0.99 लेते हैं तो क्या आएगा, प्लस में 0.99, देखिए प्लस में आ जाइए, ये 1 है। अब क्या है, ये 0.991 के पास पहुंचा हुआ है, लेकिन हमें राइट नहीं चलना है ना, हमको लेफ्ट चलना है। लेफ्ट मतलब इधर चलना है, हमेशा इधर की ओर बढ़ना है, हमेशा इधर की ओर आपको आना है, हमेशा एकदम। ये लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट मतलब इधर आना है। तो ये 0.99 इधर है, तो इसके 1 तो इसके जस्ट राइट में हो जाता है, लेकिन लेफ्ट में आना है तो लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर क्या मिलेगा, 0, तो इसका भी वैल्यू 0 आएगा। इस तरह से होता है। और इसका अगर वैल्यू निकाल दें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का वैल्यू क्या आएगा, मतलब x बराबर 1 पे ये इसमें अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इंटीजर पे इंटीजर ही आता है। अगर 1.01 पे क्या आएगा, फिर भी बड़ा हो गया, जैसे 1.01, 1 से थोड़ा सा बड़ा है, ये यहाँ पे आ जाएंगे। इसको लेफ्ट हैंड में सबसे पहले इंटीजर कौन मिलेगा, 1, इसलिए इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा। तो आप इस बात को समझें कि इससे जस्ट जो है ना इंटीजर, उससे जस्ट बगल पहले वाला इंटीजर इसका वैल्यू होता है। अब इसके ग्राफ देख लेते हैं। मतलब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हम केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पढ़ाए हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक, ये होता है महत्तम पूर्णांक। और अगर इसे कंटिन्यूटी जांचना है तो आपको इसे ग्राफ के बारे में ही सोचना पड़ेगा, ये आप ऐसे नहीं बता सकते हैं। आपको भी पता चल रहा है, अगर ग्राफ से पहले ग्राफ से बताते हैं, फिर एक जनरल पॉइंट ले लेंगे, तो मतलब आपको पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है कहाँ पे, इंटीजर वाले पॉइंट पे। इंटीजर से जस्ट पहले और इंटीजर से जस्ट बाद वाले में कुछ गड़बड़ है, और इंटीजर वाले पे कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ आपको हमेशा इंटीजर के बारे में इसमें सोचना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम भी है, मतलब पूर्णांक के बारे में सोचना पड़ेगा, जो पूर्ण संख्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 से शुरू होता है, -1 -2 इधर, ये सब पूरा संख्या। पूर्णांक मतलब इंटीजर, मतलब -1 -5 कुछ भी हो सकता है। अब क्या है, अब इसको फंक्शन से पहले ग्राफ से देख लेते हैं। जब ग्राफ से देखेंगे तो देखिए क्या ले रहे हैं। अब क्या है, एक का वैल्यू मान लेते हैं ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है।
ये -1 है, -2 है, -3 है। अब जीरो पे जो जीरो आएगा, जीरो से थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तो जीरो से थोड़ा सा बड़ा कितना होता है 0.001। इस पे क्या आ जाएगा, जीरो मतलब थोड़ा सा इधर, मतलब इसके लेफ्ट चलना है, मतलब जीरो ही तो आएगा ना, क्योंकि 0.0 इससे बड़ा जितना भी लेंगे ना लेफ्ट ही आना है, तो लेफ्ट आना है मतलब क्या, जीरो ही आएगा, मतलब यहाँ पे भी जीरो आएगा, मतलब जीरो। और मान लो लेते हैं 0.99, 0.99 अभी बताए थे, मतलब 1 के करीब में। अब 1 के करीब में आ जाएंगे तब पर भी उसका लेफ्ट हैंड वाला इंटीजर कौन सा है, 1, जीरो है, मतलब इसका भी यहाँ तक भी जीरो है, मतलब ऐसे आएगा, ये जीरो ही आएगा। यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, मिला देंगे लाइन, मतलब दोनों जीरो है। लेकिन जैसे ही 1 ले लेंगे, क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब इस 1 पे क्या है, ऐसे कट जाएगा, ये जीरो नहीं, ये वैल्यू 1 पे चला गया है, यहाँ कुआं बन गया और ये वैल्यू 1 पे चला गया है। 1 से 2 के बीच में लेते हैं, मतलब 1.1, 1.01 लेते हैं, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, जस्ट जैसे 1.1 से बस यहाँ मान लो यहाँ है, ये 1 है तो ये 1 ही आएगा, मतलब यहाँ से जस्ट बगल वाला 1 ही है। 1.99 ले लेंगे, 1.99 में भी क्या आ जाएगा, जस्ट पहले वाला इंटीजर 1 ही आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 लेंगे ये 2 आ जाएगा, मतलब क्या, यहाँ कुआं आ जाएगा, और ये तो 1 था ना, ये 2 चला जाएगा, फिर इसको ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, और वैसे चलते जाएगा। मतलब क्या, ये प्रत्येक इंटीजर पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। देखो यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस पेन उठाना पड़ा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से पेन उठा के यहाँ ले आना पड़ेगा, फिर यहाँ गए, यहाँ पेन उठाना पड़ेगा, यहाँ ले आना पड़ेगा, फिर यहाँ पेन उठाना पड़ेगा, यहाँ ले आना पड़ेगा। इसी तरह से सेम प्रोसेस इसमें है, डायरेक्ट -1 हो जाएगा ऐसे, इस ये वाला, फिर यहाँ पेन उठाना पड़ेगा, फिर ये -2 हो जाएगा ऐसे, फिर पेन उठाना पड़ेगा, फिर -3 हो जाएगा ऐसे, ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है। मतलब क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, प्रत्येक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब क्या है, आपको हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी बता चुके थे कि अब आपको प्रत्येक पॉइंट पे अगर ऐसे जांचना है, आपको ये समझ में आ गया कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है प्रत्येक इंटीजर पे, तो आपको प्रूफ करना है क्या, थ्योरेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे। तो आपको एक इंटीजर मान लेंगे, आपको एक इंटीजर मान लीजिए, लेट सी इज ए इंटीजर, ठीक है, क्योंकि इंटीजर पर हम प्रूफ करेंगे, बाकी सब जगह जो कंटिन्यूअस है आप देख लिए हैं। अब हम सी पे, अब हम जनरल तरीका से मान लेते हैं कि अब हमें इस ग्राफ से ये समझ में आया कि प्रत्येक इंटीजर पॉइंट पे, ये इंटीग्रल पॉइंट पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो हम कुछ मान लेट सी इज ए इंटीजर, और इसको प्रूफ कर देना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू c माइनस, मतलब क्या, यहाँ c माइनस रखेंगे x का वैल्यू, क्योंकि मोड x एफ एक्स का वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब नया लाइन में चलते हैं, क्या, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का वैल्यू क्या है, मोड x है। अब यहाँ रख देंगे इसके अंदर, जहाँ x है वहाँ पे c माइनस। अब c माइनस का वैल्यू, c एक कोई इंटीजर होगा, मान लो c बराबर 5 है, तो 5 से थोड़ा सा छोटा क्या आ जाएगा, 4.99। 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4, मतलब एक घट जाता है, तो c माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, c माइनस 1। क्योंकि जैसे अगर c माइनस की बात करें, जब 5 है तो c का वैल्यू 5 है, तो कितना आ जाएगा c माइनस का वैल्यू 4। तो इसी तरह से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, c माइनस 1। राइट हैंड लिमिट चल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू c प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में c लिखेंगे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में c लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, c कोई इंटीजर होगा, इसके जस्ट बाहर बाद वाले की बातें कर रहा है, c प्लस की बातें कर रहा है, तो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन था, खुद c ही है, मतलब क्या, c आ जाएगा। अब तुमको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, क्योंकि c नॉट इक्वल टू c माइनस 1, इसीलिए चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब क्या, c माइनस 1 नॉट इक्वल टू c,
so that greatest integer 1, so that function discontinuous at all integral point. इतना आसान इंग्लिश है, आप इंग्लिश में लिखेंगे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा और फास्ट भी लिख पाएंगे। आज संतत लिखते लिखते और आपको वो ज़्यादा वैल्यू भी नहीं देगा। अगर वैल्यू आपको पाना है, ज़्यादा मार्क्स पाना है, तो छोटा सा तो इंग्लिश है, बाकी सारा मतलब मैथ तो आप इंग्लिश में आसानी से पढ़ सकते हैं। ये मत बोलिए कि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं। इसमें क्या सो डैट नहीं जानते हैं क्या? सो डैट, लेट, आप नहीं जानते तो सीख लीजिए। लेट लिखना, सो डैट लिखना, डिसकंटिन्यूअस लिखना, हो गया। आपको मार्क्स पाना है 80 से अबव पाना है तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा।